अपनी लाइफ उसने में प्रभु को दे दी, और जब जाके ये ऐसा काम हुआ। आपने आज से सीड देना है। ये सीड आपके लिए यीशु के नाम से स्वर्ग में बोलेगा, ये गवाही देगा आपकी, कहेगा ये सीड, ये आपकी गवाही देगा, ये सीड कहेगा मुझे राजेश मसीह ने अर्पित किया है, मुझे धर्मेंद्र जी ने अर्पित किया है, मुझे अजीत ने अर्पित किया है। सीड आपकी गवाही देगा, आपको धार्मिक बताएगा। जो आप परमेश्वर के लिए देंगे वो आपकी गवाही देगा। सीड स्वर्ग के द्वार खोलने में आपकी सहायता करेगा। आपका सीड, आपका बीज, आपका बीज स्वर्ग के रास्ते, स्वर्ग में स्वर्गदूत खड़ा होगा। आप कहेंगे प्रभु खोल, प्रभु का दूत देखेगा, अरे साहिल का तो एक भी सीट नहीं है। कहेगा जा बेटे नरक के अंदर चला जा, तेरा कोई भी सीट नहीं है। लेकिन देखेगा अरे साहिल तेरा तो सीड है, यहां पे तू तो झाड़ू लगा रहा है परमेश्वर के भवन में, तू तो अपने टाइम को दे रहा है, तू तो कारपेट साफ कर रहा है, तू तो पुलपेट को साफ कर रहा है, तूने तो परमेश्वर के भवन में मेरा काम किया है। यही सीड परमेश्वर के सामने धार्मिक होने की गवाही देगा और कहेगा स्वर्ग के द्वार खोलो, स्वर्ग के द्वार खोलो, स्वर्ग के द्वार खोलो, स्वर्ग के द्वार खोलो, मेरा धार्मिक दास साहिल आया है, स्वर्ग के द्वार खोलो, स्वर्ग के द्वार खोलो, मेरा धार्मिक दास साहिल आया है। सीड आपके लिए बोलेगा, आपकी गवाही देगा। सीड, सीड आपकी गवाही देगा, बोलेगा ये धार्मिक इंसान है। वो बीज आपकी गवाही देगा। भोर को अपने बीज को बो, इसका मतलब बीज ये नहीं है टाइम है, फास्टिंग है, उपवास है, उपस्थिति में रहना, प्रभु की सेवा करना, ये भी एक सीड है। ये भी क्या है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब परमेश्वर ने देखा कि इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इसको अर्पित कर दिया, तो परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं भी अपने सीड को दूंगा, मैं भी अपने सीड को दूंगा, मैं भी अपने बीज को दूंगा, मैं भी अर्पित करूंगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने सीड को दे सकता है मेरे लिए, तो मैं भी अपने सीड को दूंगा, मैं भी अपने सीड को दूंगा। और प्रभु यहोवा ने अपने सीड, अपने बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को सीड के तौर पर आपको और मुझे दे दिया, आपको और मुझे दे दिया। परमेश्वर यहोवा ने भी अपने सीड को दिया आपको सिखाने के लिए। परमेश्वर यहोवा ने भी अपने बेटे को दिया, अपने सीड को दिया, अपने सीड को दिया। जो आप सीड बो रहे हैं, ये चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के आपकी गवाही देगा। स्वर्ग के द्वार खोल दो, स्वर्ग के द्वार खोल दो, ये धार्मिक दास मेरा आया है। सीड, जब यहोवा परमेश्वर ने अपने सीड को दिया और जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया, जब परमेश्वर ने अपने प्राण को दिया और नर्क गया, अपने प्राण को दिया, तब जाकर आपका और मेरा उद्धार हुआ। क्योंकि जब जाके आपका और मेरा उद्धार हुआ, इसीलिए आज यीशु मसीह का लहू, वो सीड नरक के अंदर
स्वर्ग के अंदर और नरक के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर आपकी और मेरी गवाही देता है, कहता है इसको मैंने अपने ब्लड को देकर खरीद लिया। साहिल मेरा है, राजेश मसीह मेरे हैं, बबीता मेरी है। परमेश्वर का लहू गवाही देता है। आज आप ठीक हो रहे हैं बीमारियों से, आज आप चंगे हो रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, तो ये सीड जो परमेश्वर ने अपने लहू को दिया, ये नरक के अंदर बोलता है इसको छोड़ दे, ये मेरा है, मैंने इसे अपने लहू को देकर खरीद लिया, मैंने अपने लहू को देकर खरीद लिया। वो सीड चीख चीख कर गवाही देता है आपके धार्मिक होने की। आज दुष्ट आत्मा निकलती हैं, आज चिन्ह चमत्कार होते हैं, आज दुनिया के भविष्यकर्ता भविष्यवाणी करते हैं केवल यीशु मसीह के सीड के द्वारा, बलिदान के द्वारा, उस बीज के द्वारा जो गॉड्स ने अपने बीज को दिया, अपने बेटे को दिया। सीड आज नरक के अंदर, स्वर्ग के अंदर, जब आप बुरी परिस्थिति के अंदर होते हैं, दुष्ट आत्माएं आपके चारों दिशाओं के ऊपर होती हैं, तो परमेश्वर का लहू आपकी गवाही देता है, कहता है दुष्ट आत्माओं को कि इसको छोड़ दो, ये मेरा है, मैंने इसे अपने लहू को देकर खरीद लिया है, छोड़ो। और दुष्ट आत्माएं सुनती हैं यीशु के लहू को, सीड को। ब्लड बोलता है, ब्लड हाबिल का जब मर्डर कर दिया कैन ने, हाबिल का जब मर्डर कर दिया कैन ने, हाबिल के लहू ने दुहाई दी परमेश्वर की, तो बाइबल कहती है हाबिल के लहू से उत्तम बातें यीशु मसीह का लहू करता है, यीशु मसीह का सीड करता है। सीड, बात समझ में आ गई? सीड, यही चीजें आपको बताएंगी। टाइम आपके पास नहीं है ना प्रभु को देने के लिए सीड। प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, ये सीड है प्रभु के राज के लिए। अगर आप दे रहे हैं, आपका वेलकम नहीं दे रहे हैं, आज से पश्चाताप करें और इस सीड को यहोवा आपकी लाइफ से लेगा ही। ये सीड आपके लिए धार्मिक होने का, ये सीड आपके लिए स्वर्ग में गवाही देगा। मैं हकीकत कह रहा हूं, खुदा का दूत मुझे जब बताता है तभी ये सारी चीजें मेरे अंदर से निकलती हैं। ये चीजें आपकी गवाही देंगी जो आप अभी परमेश्वर के राज के लिए कर रहे हैं। गॉड्स सीड, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया सीड के तौर पर, बीज के तौर पर। आप क्या दे रहे हैं? कहीं आप चोरी तो नहीं कर रहे? मैं रियल परमेश्वर का दास हूं, आप मुझे कुछ भी समझे। यहां अगर अपने सीड को नहीं बो रहे हैं, जहां आपका मन है वहां बोए। ये सीड आपको धार्मिक होने की गवाही देगा। हर एक चीज परमेश्वर के सामने गवाही देगी। पैसा गवाही देगा, धार्मिक है ये। टाइम जो परमेश्वर को आप दे रहे हैं ये गवाही देगा, ये धार्मिक है। फास्टिंग जो कर रहे हैं ये गवाही देगा, ये धार्मिक है। प्रभु के भवन में जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, ये बताएगा ये धार्मिक है। सीड को दे रहे हैं आप जांच लें कौन क्रिश्चियन है। नहीं बदले ना, नरक पक्का है आपके लिए। नेवर, कोई नहीं बचा सकता आपको। बचपन से, पीढ़ियों से क्रिश्चियन, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? यह हर प्रचार में मैं क्वेश्चन करता हूं, आपकी आत्मा को बदलने के लिए। क्योंकि मैं तो सीड हूं, यहोवा का सीड हूं, उसी की तरफ से बोलूंगा ये सारी बातें। मेरी लाइफ के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे परमेश्वर का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु मुझे बता रहा है कि इन लोगों को शिक्षा दे, इन लोगों को बता। प्रभु ने कहा इन लोगों को बता, इन लोगों को सिखा। यही तो इनके धार्मिक होने की गवाही देगा। हर एक चीज जो परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं ये गवाही देगी। आज हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना। परमेश्वर की टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। बंद कमरे के अंदर भी जो काम कर रहे हैं ना, वो भी खुलेंगे। अंधेरे में भी काम कर रहे हैं ना, अंधेरा भी उजियाले के समान चमकता है यहोवा के सामने। बात समझ में आ गई? तो आपने सीड बोया है, पर बचपन से बोया है सीड को।
मेरा सीड मेरी लाइफ है, मेरा समर्पण है प्रभु को। आप क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं 3 घंटे, दे रहे हैं फास्टिंग? क्योंकि यही चीज धार्मिक होने का आपको गवाही देगी स्वर्ग के अंदर।